दावा करेंगे क्योंकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं आप लोग। पहले तो दिल्ली को लेकर के आप दिल्ली रुके हैं, वहां पर एक राजस्थान को लेकर मैं जरूर जानना चाहूंगा आपसे। देखिए योगेंद्र जी, आज इंडिया गठबंधन की बैठक थी जिसमें यादव जी ने भी बताया कि उस बैठक में जब सभी पार्टियों ने मंथन किया और अपने अपने आंकड़े पेश किए तो 295 का एक आंकड़ा निकल करके आया कि ये सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। दिल्ली की जहां तक बात है, दिल्ली में इंडिया गठबंधन सभी 700 सीटों पर जीत रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में तो पहले ही हार मान दी थी, इन्होंने अपने 6 उम्मीदवार चुनाव के एंड पहले बदल दिए थे, तो साफ बता रहे कि दिल्ली में तो चुनाव भारतीय जनता पार्टी पहले ही हारी हुई थी। पंजाब में आम आदमी पार्टी मैदान में, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को गांवों में नहीं घुसने दिया, उसके वीडियो लगातार वायरल हुए, वहां भी आम आदमी पार्टी एक तरफा जीत रही है। दूसरी बात, एक देखने वाली बात ये कि देखिए जिन सीटों पर अभी मतदान की बात हो रही थी, थोड़े पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ ही कह रहे थे कि मोदी जी उम्मीद थे इसलिए लोग वोट डालने निकले। मैं इनके आंकड़ों की हवा निकाल सकता हूं, एक मिनट आप देखिए। अलवर से मैं आता हूं, अलवर में सबसे मजबूत सीट भारतीय जनता पार्टी की बहरोड है, जहां 20 साल से जीत रहे हैं। बहरोड में 12% वोटिंग गिर गई। जयपुर की बात कर लीजिए, पिछली बार तो निर्दलीय जीता, निर्दलीय पिछली बार जीता, लेकिन वहां कांग्रेस नहीं जीतती, वहां भारतीय जनता पार्टी जीतती है या फिर जो है बीजेपी जीतती है। तो लेकिन आप देखिए वहां पे इनकी 12% वोटिंग गिर गई। राजस्थान की बात कीजिए, राजस्थान में जयपुर की बात कीजिए, नए नए सीएम बने भजनलाल जी, भजनलाल जी की विधानसभा में 8% वोटिंग गिर गई। इनकी मालवीय नगर में वोटिंग गिरी है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी जीती है हर जगह वोटिंग गिरी है। लेकिन निराशा थे। डिफरेंस में बता रहा हूं, देखिए 12% वोटिंग गिर जाने, 8% वोटिंग, एक नए नवेले सीएम जो 3 महीने 4 महीने पहले बने, अगर उनकी विधानसभा में लोग भारतीय जनता पार्टी को मतदान करने के लिए नहीं निकल रहे तो साफ पता लग रहा है कि जनता कितनी नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। तो भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से तानाशाही, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एक्सेप्ट कर रहे थे कि हमारे तानाशाही, लेकिन वो अच्छी है। तानाशाही कहीं भी अच्छी नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के तो नेता लोकतंत्र की बात करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो आज खुलेआम कह रही कि हम तानाशाही हमारे लिए अच्छी है। तो भारतीय जनता पार्टी और जनता के बीच चुनाव था, जनता ने चुनाव लड़ा है। इस बार माँ बाप अपने बच्चों की नौकरी के लिए लड़ रहे थे, देश का अन्नदाता अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा था। देश के जो वीर, जो हमारे फौजी हैं, उनको जिस तरीके से आर्मी को कमजोर करने का गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही हैं? वो युवा लड़, गठबंधन 295 से ज्यादा सीटें ला रहा है। इंडिया गठबंधन सरकार बना रहा है। भारतीय जनता पार्टी का चुनावी कैंपेन जिस तरीके का था उससे साफ पता लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरा हरा हुआ चुनाव लड़ रही थी। हर जगह जिस तरीके के 10 साल का आपका राज करने के बाद भी 5 काम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं गिना पाते हैं। ये विदेशों की बात चलिए मैं वापस आऊंगा।